Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve ninth problem of depreciation intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that Vardhan purchased a machine on 31st March 2017 for rupees 70,000. Depreciation is charged at 10% under original cost method. After 3 years, he found that the machinery was not suitable and sold for 55,000. Show machine account. पहली इन्फॉर्मेशन क्या लेना है हमको क्वेश्चन में से, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में से, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. तीसरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से लेना है हमको, एंड दैट इज व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स. तो इसको और से अगर आप ऑब्जर्व करें, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% एंड व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स. ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्वेश्चन में. सो हाउ वी विल फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहा, वर्धान परचेज अ मशीन ऑन 31st मार्च 2017. ये 31st मार्च एक ऐसा इंडिकेशन है जो व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स, हम हमारे बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूँ. बिकॉज 31st मार्च इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. 31st मार्च में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता हमारा. तो बेसिकली वी नीड टू फॉलो 31st मार्च. वी नीड टू क्लोज आवर बुक्स ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर. ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गए. और एक चीज़ अच्छे से जहन में बिठा लो आप लोग, जब भी आप परचेज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में जो परचेज़ जो डेट पे करें आप, वो डेट अगर मंथ की लास्ट डेट है तो उसको क्या कंसिडर करना है, अगले महीने की पहली तारीख, नेक्स्ट डे कंसिडर करो. अब इधर देखो 31st मार्च बोल रहा, तो वी नीड टू कंसिडर इट एज 1st अप्रैल 2017. इज दैट करेक्ट. नाउ इमीडिएटली विल बिगिन विथ और प्रॉब्लम. खरीदे तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, डेट हमारा क्या लिखना है 1st अप्रैल 2017. टू बैंक ब्रैकेट में हम लिख दिए 70,000. अब ये साल कब ख़त्म होता, 31st मार्च 2018 के दिन ये साल ख़त्म हो गया हमारा. बिकॉज वी आर क्लोजिंग आवर बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ठीक है, तो 31st मार्च 2018 के दिन बुक्स हम क्लोज करते हैं. बुक्स क्लोज करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. और डिप्रिसिएशन का रेट देखो कितना है, 10%. तो 70,000 का 10% 7,000 होता, 7,000. सो विल राइट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज 7,000. अब इस 7,000 की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ईयर. ठीक है, दैट इज 70,000 इंटू 10% दैट इज 7,000. क्या करना है, सीधा सीधा एक जीरो कट कर डालो 70,000 में से, 7,000 आ जाती वैल्यू, राइट. अब बैलेंस कैरी डाउन मालूम करना है, उसके लिए हम टोटल करते. गौर से देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो टोटल ज़्यादा आ रहा है उसको दोनों तरफ लिख डालो, राइट. अब 70,000 ज़्यादा है, दोनों तरफ हम लिख दिए. फ्रॉम दिस 70,000 वी विल डिडक्ट 7,000. ठीक है, तो हमारे बैलेंस कैरी डाउन आता, दैट इज 63,000. कैरी डाउन लिखिए, तो ब्रॉड डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ब्रॉड डाउन कर डालेंगे हम, राइट. जब आप ब्रॉड डाउन लिखेंगे तो द डेट विल चेंज, राइट. नेक्स्ट डे लिख देना है इधर, दैट इज 1st अप्रैल 2018. ठीक है, अब ये साल कब ख़त्म हो रहा, 31st मार्च 2019. साल के आखिर में फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. फिर डिप्रिसिएशन 7,000 आया कई को, बिकॉज अवर मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हर साल हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे करते, राइट. तो ख़रीदे कितने में थे, 70,000. सो दिस इज़ ओरिजिनल कॉस्ट. तो सेकेंड ईयर में भी 70,000 में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते. नाउ व्हाट विल डू, विल मूव. ठीक है, अब आपको टोटल करना है, जो ज़्यादा आ रहा दोनों तरफ लिख डालो. ये 63,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचती है आपको, दैट इज़ 56,000. ये बैलेंस कैरी डाउन है, कैरी डाउन लिखे तो ब्लॉट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिख डालो. डेट चेंज हुआ थी, 1st अप्रैल 2019 हो गया, राइट. अब ये साल कब ख़त्म होता, 31st मार्च 2020. अब क्या हुआ देखो गौर से, एक साल यूज़ करें, 31st मार्च 2020 के दिन बेच डाले. तो बेचने से पहले एक साल तो इस्तेमाल करें ना आप, तो तीसरी ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना ज़रूरी है. तो अब थर्ड ईयर में भी 7,000 डिप्रिसिएशन होता, राइट. बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए 7,000 7,000 7,000. अब आप क्या करें, 3 साल के बाद मशीनरी को बेच डालें. आफ्टर 3 years इट ही फाउंड दैट द मशीनरी वॉज नॉट सूटेबल एंड सोल्ड फॉर 55,000. अब ख़रीदे तो डेबिट साइड लिखना है, बेचे तो क्रेडिट साइड, राइट. तो ख़रीदे तो बैंक लिखते, बेचे तो भी बैंक लिखते, ब्रैकेट में स्पेसिफिकेशन दियो, सोल्ड 55,000. अब
ख़रीदो तो कुछ भी नहीं होता, मगर अगर आप बेचे या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, बेचे तो क्या है मालूम करेंगे। उसके लिए हमारा एक फार्मूला है। व्हाट इज़ दैट फार्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अप टू सेल। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारा 70,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन अप टू सेल बोले तो बेचे जब तक कितना डिप्रिसिएशन हुआ था? फर्स्ट ईयर का 7,000, सेकेंड ईयर का 7,000, थर्ड ईयर का 7,000, तो टोटल 777 कितना हो गया? 21, ठीक है। ये 70,000 में से 21,000 सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 49,000। ये क्या है 49,000? ये है बुक वैल्यू, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप बेचे तो लॉस या तो प्रॉफिट होता ही छोटा। प्रॉफिट आया लॉस आया मालूम करने के लिए बुक वैल्यू मालूम करना ज़रूरी है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन अप टू सेल, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करें तो हमारे को बुक वैल्यू कितनी आई? 49,000। ये 49,000 कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कम में बेचे तो लॉस, ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट। आप कितने में बेचे? आप बेचे 55,000 में, बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचे। कितना ज़्यादा? अब वो इधर आता है, देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज इक्वल्स टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। कितने में बेचे थे? 55,000 माइनस 49,000 बुक वैल्यू, जो कि 6,000 हो गया, राइट। नाउ मैं आपको क्या बोला था प्रीवियस प्रॉब्लम में? प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड लिखो, लॉस आया तो क्रेडिट साइड। अब हमारे को क्या आया? प्रॉफिट, तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। डेट विल बी द डेट ऑफ सेल। कब बेचे थे आप? 31 मार्च 2020। सो 31 मार्च 2020 के दिन टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज 6,000। अब आपको क्या करो? दोनों का टोटल करो, इधर का भी बराबर आता है इधर का भी, बिकॉज मशीनरी नहीं है, अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज हो गया वो तो बैलेंस नहीं बचता, ठीक है। एक ही मशीनरी थी, वो मशीनरी को बेच डाले, इसीलिए बैलेंस नहीं बच रहा हमारे पास। तो लेट अस डू द टोटल। इधर का कितना है? 62,000 क्रेडिट साइड का है और 62,000 डेबिट साइड का है। फ्रॉम दिस वी हैव completed the 9th problem of depreciation straight line method. In the next video we are going to solve the last problem of straight line method, and that will be the 10th problem. Till then, stay connected with the ranks, the Institute of Commerce.